आ गए क्या? इमरान साहब लाइन पे है? हाँ बोलिए। खैरियत है इमरान साहब? हाँ इमरान साहब खैरियत से हैं? हाँ खैरियत है। ईद अच्छी गुजरी? ईद बोलो। ईद अच्छी गुजरी कि नहीं? हेलो। अच्छे से हो गए हाँ ईद? हाँ हो गई ना, हो गई। अच्छा, वो ईदगाह में अपने अम्मे को लेके जाते हैं आप? आपकी अम्मी को ईदगाह लेके गए थे, तो आपकी अम्मी तो हाइज में थी, तो ईद की नमाज कैसे पढ़ी? मेरी अम्मी ईदगाह गई थी। आपकी अम्मी को ईदगाह लेके गए थे ना आप? हाइज में थी तभी ईदगाह लेके गए थे आप लोग? नहीं गए, नहीं गए। ये तो आपके मौलवी सब कहते हैं हाइज में भी ईदगाह में लेके जाओ, और आप लेके गए थे आपकी अम्मी को ईदगाह। तो जब नमाज आप बोल रहे हो यार? मैं जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। अहले हदीस वाले औरतों को, माँ बहन को, बेटियों को ईदगाह लेके जाते हैं, और जब हाइज की हालत में होते तो भी ईदगाह जाना उनके लिए ज़रूरी है। तो ईदगाह जाके जब अलग बैठे रहेगी, लोग देखेंगे कि फलाने की अम्मी को, इमरान की अम्मी को आज हाइज है और ईदगाह के किनारे बैठी है, खून आ रहा है, तो आपके लिए शर्म नहीं आएगी? ये कैसा उसूल अहले हदीसों का है जी? हाँ, अपनी माँ बहन को इतना बेइज्जत करते हो आप लोग? अरे तो तुम फुर्सत में हो क्या? जी क्या फुर्सत में बैठे हो क्या? फुर्सत में बैठा हूँ, तभी आपसे सवाल पूछा। ईद के दिन से मैं परेशान हूँ कि इमरान भाई की अम्मी को ईदगाह लेके गए क्यों, और बेचारी शर्मिंदा हो गई। तुम फुर्सत में बैठे हो क्या? लोगों को फोन लगा लगा के बता रहा हूँ, परेशान नहीं, कर रहा इसका हूँ। जवाब दो ना। अहले हदीस वाले बहन बेटियों को ईदगाह ले जाने की वजह क्या है? हाँ? अरे मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है फालतू उतना बात टाइम करने नहीं का। तो ये बेशर्म इस्लाम को बदनाम करने का टाइम है तुम्हारे पास? बेशर्मो कहीं का। माँ बहन को ईदगाह लेके जाते हो, हाँ, माँ बहन का आशिक ढूंढते हो ईदगाह ले जाके। देखो हमारी अम्मी इतनी खूबसूरत है, हमारी बहन इतनी खूबसूरत है, आशिक आओ हमारी बहन से इश्क करो, इसलिए ले जाते हो ईदगाह? हाँ, आय्याशी करने का तुम्हारा इरादा है? सहाबाए किराम ने तुम लेगा थे क्या? नहीं, हमारे अम्मी, हमारी बहन बेटी घर के अंदर बैठी हुई थी, पर्दे के अंदर। हमारी बहन बेटियां ईदगाह नहीं जाती। तुम्हारी बहन बेटियों को ईदगाह क्यों लेके गए? जवाब दो। ईदगाह ले जाके उनको शर्मिंदा क्यों किए? जब वो हाइज में थी, बेचारे घर के अंदर रहती, तुम ले जाके ईदगाह के किनारे बैठा दिए, पंपलेट छापे तुम लोगों ने, बहन बेटियों को ईदगाह लेके आओ। हाइज की हालत में भी आना चाहिए, आना जरूरी है, वाजिब है। ऐसा तुम्हारे मुल्लाओं ने फतवा दिया। तुम्हारे मौलवी लोग ना तुम्हारे बहन बेटियों की इज्जत को भी मिट्टी में मिला दी। ऐसे बेशर्म है तुम्हारे मौलवी लोग, फिर भी तुम लोगों को अकल नहीं आती, शर्म नहीं आती। साहबा के तरीका छोड़कर ऐसे बेशर्म मौलवियों की बात मानते हो, बलात्कारी मौलवियों का। उनको बलात्कार करना है, इसलिए तुम्हारे बहन बेटियों को देखना है, तो ईद के बहाने से बहन बेटियों को ईदगाह बुलाया जा रहा है ताकि उनकी इज्जत को नीलाम किया जा सके। भाग गया बेशर्म, और क्या करेगा? इनको शर्म, हम बात करें तो शर्म आती है। इनके मौलवी इज्जत लूटते हैं, जेल चले जाते हैं बलात्कारी जर्जिस की तरह, फिर भी इन बेहया लोगों को शर्म नहीं आती, बेगैरत कहीं का। चलो, इतना धुलाई काफी है, इतना धुलाई भी इन खबीसों के लिए काफी है। दूसरे को लगाओ। हेलो सलाम। हाँ बोलो ना जी, आपका नंबर मिला था वो जमात में जाने के। आप अमीर साहब बोल रहे हैं ना? हेलो, आप अमीर साहब बोल रहे हैं ना? कौन बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं आप? हाँ, आपका नंबर किसी ने दिया है, जमात में जाने के लिए बोल रहे हैं कि इनसे बात कर लीजिए। हेलो, अच्छा, हाँ हाँ बोलो ना। तो यहाँ पे जो हमारे तरफ के एक मौलाना हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जमात में नहीं जाना है, ऐसे बोल रहे हैं कि जमात वाले सही नहीं बताते हैं। कौन बोल रहा है? में जाओ, क्या करें? किसको लगाया फोन आपने?
نہیں ہم جماعت میں جانے کے لیے فون لگائے ہیں. آپ امیر صاحب ہیں نا؟ نہیں. اب آپ امیر صاحب نہیں ہیں؟ کہاں سے بول رہے آپ؟ یو پی سے بول رہے ہیں حضرت. ہاں یو پی سے بول رہے ہیں حضرت. کہاں سے بول رہے؟ یو پی میں ضلع الہ آباد سے. نہیں رانگ نمبر. ارے سنیے تو. بھاگ گئے؟ ہاں بھاگ گیا ہوگا نا. ہلو حضرت. ہاں ہاں یہ جماعت میں جانا ہے ہم کو. تو یہ کہاں پہ صحیح رہے گا؟ ایک شورا والی جماعت ہے, ایک مولانا صاحب کی ہے, تو کون سا صحیح رہے گا؟ آپ کو میرا نمبر کس نے دیا؟ گروپ میں ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی جماعت کے تعلق سے. ہاں تو انہوں نے دیا ہے, کہیں اس سے بات کر لیجئے, وہ بتا دیں گے. اگر ان کو معلوم رہے گا تو بتا دیں گے. ان سے بات ہوا ہے. نہیں بھائی, میں جماعتی عالم نہیں ہوں, میں اہل حدیث عالم ہوں. اچھا تم تو چلیے بتا دیجیے سب چیز, جانا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. آپ شاید کہیں اور فون لگا رہے ہوں گے, میرے پاس لگا دیا. اچھا اہل حدیث آپ ہیں؟ جی چلیے ٹھیک ہے. ٹھیک. ہلو. ہاں وہ اہل حدیث تھا. تو اہل حدیث کے بارے میں ہی پوچھ لیتے ہیں. کٹ کر کے چلا گیا کیا؟ ایسے سمجھ جاتا نا وہ. سمجھ جانے دو نا, مولوی ہے تو کچھ باتیں چھیڑتے ہو. عورتوں کو عیدگاہ میں جانا کیسا ہے؟ ہاں اور دماغ میں نہیں آیا کہ فیس لگاتے ہیں اس کو. پھر سے لگاؤ. فیس لگاتے ہیں. ہاں لگاؤ. چلو دیکھ دیں دونوں سو کی طاقت کر لے لیا. ہلو حضرت. جی تو یہ سنیے, ایک آپ کا ہم اشتہار دیکھے تھے, ٹھیک ہے, اسی جگہ بٹا ہوا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا, ایک مسئلہ ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ عورت کا حیض میں نماز پڑھ سکتی ہیں, عیدگاہ جا سکتی ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ اشتہار میں بتا ہوا تھا یا کوئی حدیث ہے؟ اشتہار میں بتا ہوا تھا, باقاعدہ ہم نے فوٹو کھینچا اس کا, لیکن پوچھے وہ فوٹو میرے واٹس ایپ پہ بھیجیے. کیسا ہے مطلب یہ تو بتا دیجیے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ وہ عیدگاہ جائیں. اگر حائضہ عورت ہوں تو عید کے لیے جائیں, نماز نہ پڑھیں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کہ کسی کے گھر کا فتویٰ نہیں ہے. آپ کو ہونا تو میں بخاری شریف کی حدیث کا نمبر بتاتا ہوں, یہ نماز کا ٹائم ہے, وہ اشتہار بھیجیے مجھے. اسی لیے دین کے کسی مسئلے میں اگر جیسے آپ نے طنز کیا نا, طنز کر کے بولا کہ ایسا کیسے ہے, تو اس کا مطلب ڈائریکٹ آپ اللہ کے رسول پر الزام لگا رہے ہیں. ارے حدیث کو مانتے ہیں نا آپ, جب حدیث آ جائے تو ہمیں جھک جانا چاہیے, وہاں پھر ہماری بات نہیں چلے گی. اچھا تو میں میرے واٹس ایپ پہ سلام لکھ کے بھیجیے آپ, میں آپ کو وہ حدیث سے حوالہ بتاتا ہوں نماز کے بعد.
अच्छा ठीक है ठीक। अब तो मानेंगे ना अल्लाह के रसूल का फरमान? अरे बिल्कुल मानेंगे। हाँ, नबी से पढ़कर कोई चीज। और बुखारी शरीफ अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस के बाद सबसे ज्यादा सही तरीन किताब बुखारी शरीफ है। वहाँ पर सही सनद के साथ ये रिवायत मौजूद है कि औरतों को ईदगाह जाने का हुक्म ऑर्डर अल्लाह के रसूल ने दिया। यहाँ तक कि अगर कोई औरत पीरियड से हो तो औरत भी जाएंगी लेकिन नमाज नहीं पढ़ेगी, सिर्फ मुसलमानों की दुआओं में शरीक रहेगी। तो ये फर्ज वाजिब में से है हजरत? एक मिनट, अल्लाह के रसूल का ऑर्डर आ गया, आप इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? तो अच्छा मैं बात करता हूँ तौसीफ भाई। वो बात भाई एक तरफ उलमा की अपनी बातें हैं, दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल का फरमान है, इन दोनों में से किसको आप चूज करेंगे? अच्छा तौसीफ भाई मैं बात करता हूँ, ये जो अहले हदीस के मौलवी हैं इनको इतना भी समझना चाहिए कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को तुमसे ज्यादा हदीस मालूम थी। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस का ये मफहूम अगर समझते, तुम जो समझ रहे हो, तो हजरत उमर मना नहीं करते। हजरत उमर ने जब मना किया तो तुम्हारी किताब में लिखे हुए हैं हजरत उमर ने मना किया, जबकि हजरत उमर ने मना किया औरतों को जब मना किया गया, रसूल ने हुक्म दिया है कि ला तमनऊ इमा अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद जाने से मना मत करो। जब अल्लाह के रसूल का फरमान वहाँ पढ़ के सुनाया गया तो हजरत उमर भी खामोश हो गए। हजरत उमर खामोश नहीं, हजरत उमर के जमाने से आज तक औरतों को आना मना है। झूठ क्यों बोल रहे हो मौलवी साहब? यह है अल्लाह के रसूल के फरमान के खिलाफ जो है दीगर लोगों की बातों को, बुजुर्गान दीन के अकवाल को अपनी दीन बना करके जो है खेल रहे हो। नहीं ये बताओ हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज्यादा हदीस मालूम है कि आपको ज्यादा हदीस मालूम है? मुझे भेजो। हजरत उमर को ज्यादा हदीस मालूम है, हजरत आयशा को ज्यादा हदीस मालूम है, आपको ज्यादा हदीस मालूम है? अरे तुम वो हदीस भेजो ना। आपने औरतों को, अपनी बहन बेटियों को आप ईदगाह में हैज की हालत में ले जाके किनारे बैठा देते हो। पूरे बस्ती वालों को पता चले कि मेरी बेटी को, मेरी बहन को आज हैज है, मेरी अम्मा को आज हैज है, ये पूरे बस्ती को बताना चाहते हो। फरमान पर तुम्हारा अमल नहीं है, तुम्हारी बात यहाँ नहीं चलने वाली है। बुखारी शरीफ का हवाला है, मैं नंबर भेज रहा हूँ, वो जाके चेक करो। इतनी शर्म की बात है कि अपनी बहन बेटी को ईदगाह में ले जाके चाहिए ना कि नबी की हदीस के खिलाफ जा रहे हो। पूछने वाली अज़वाजे मुतहरात हैं, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जब अज़वाजे मुतहरात ने पूछा तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नबी की ये बताओ, तुम अपनी बहन बेटियों को शर्मिंदा करके तुमको अच्छा लगता है? अब अहले हदीस की बहन बेटियां जो हमारी रिकॉर्डिंग सुनेगी उनको भी मैं कहता हूँ खुदारा जरा खौफ करो, जरा अकल से काम लो, इन शैतानों के करीब में मत आओ। ये लोग तुमको शर्मिंदा करके तुम्हारी इज्जत उछालने के लिए, बस्ती में तुम्हारी इज्जत को नीलाम करने के लिए ईदगाह में बुला रहे हैं। यह अहले हदीस शैतानी टोला है, ये अंग्रेज के दल्ले हैं। अंग्रेजी तरह यहाँ अय्याशी फैलाने के लिए, मुसलमानों में उरियानियत फैलाने के लिए औरतों को मस्जिद में बुलाया जा रहा है। हजरत आयशा ने सख्ती से मना किया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सख्ती से मना किया। हदीस हमसे ज्यादा हजरत उमर को मालूम है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मालूम है। आज तक औरतों पर पाबंदी थी, लेकिन तुम शैतानों ने औरतों को घर के अंदर से बाहर निकाला। हालांकि औरतों के बारे में हदीस है कि मर्द मस्जिद में जाके नमाज पढ़े तो उतना सवाब है जितना औरत घर में नमाज पढ़े तो सवाब। औरतों को जमात का सवाब, फर्ज का सवाब घर में मिलती है, जिहाद का सवाब घर में मिलती है। उसके बावजूद तुम लोग किस लिए औरतों को ले जाना चाहते हो? ताकि तुम्हारे जवान लड़कियों को देखकर जो आवारा लड़के हैं, जो नमाज से दूर है, वो तुम्हारे फिरके में जाकर तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़े और तुम्हारी औरतों का दीदार करे, तुम्हारी बहन बेटियों का दीदार करे। तुम अपने बहन बेटियों को इज्जत नीलाम करके अपने फिरके को बढ़ाना चाहते हो। फोन काट कर भागा। हाँ कट चला गया, भागा। इनकी औकात नहीं है, इन खबीसों की औकात नहीं है। ये सब जगह अय्याशी फैलाने के लिए, दीन और इस्लाम के नाम पे अय्याशी फैला रहे हैं। और भोले भाले आवाम जिनको दीन का शौक है, हदीस का शौक है, वो इनके जाल में फंसकर इनके अय्याशी में मुब्तला हो जाते हैं। पहले नमाज के शौक में मस्जिद में जाते हैं, फिर जब औरत के इश्क में, लड़की के इश्क में नमाज मस्जिद में जब चेकिंग होता है, फिर वो आवारा बन जाते हैं। इसीलिए आज जो बेहयाई फैल रहा है ये अहले हदीस फिरके के देन है। आप बताइए, जब हदीस में साफ साफ लफ्ज में मौजूद है कि औरत को मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, घर में भी उतनी ही सवाब मिलती है,
ہم محنت کر کے جتنا ثواب حاصل کریں گے جماعت کے ساتھ وقت کی پابندی کرتے ہوئے، عورت گھر میں اگر گھر کے کونے میں نماز پڑھے اور گھر کے کونے میں بھی اندر کی کوٹھی میں نماز پڑھے، اندر کے کمرے میں نماز پڑھے تاکہ زیادہ پردہ ہو، عورت جتنے پردے میں رہے اتنا زیادہ ثواب کے حقدار ہے۔ تو جب اتنا ثواب ہمیں وافر ہماری بہن بیٹیوں کو اللہ و رسول نے دیا ہے، پھر ہم بلا وجہ کیوں مشقت کر کے فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عورتیں گئی، خود ان کی کتابوں میں موجود ہے، مولوی جوناگڑھی نے خود کتاب میں لکھا ہے، طریق محمدی میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو منع کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو منع کیا تو عورتیں شکایت کرنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو فتنہ اس وقت میں دیکھ رہی ہوں، یہ فتنہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم لوگوں کو منع کرتے عورتوں کو مسجد میں جانے سے۔ تو حضرت عائشہ بھی تائید کی، سپورٹ کیا حضرت عمر کے۔ اب یہ کہہ رہے ازواج مطہرات کو عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا، تو نبی کے زمانے میں دین مکمل نہیں ہوئی تھی اور شروع دور میں سب کو دین سیکھنا ضروری تھا، عورتوں کو سیکھ کر عورتوں کے اندر دین پھیلانا تھا، مردوں کو سیکھ کر مردوں کے اندر دین پھیلانا تھا۔ تو نبی کے دور میں جب دین مکمل ہو گیا، عورتیں بھی مکمل دین حاصل کر لی، مردوں نے بھی مکمل دین حاصل کر لی، عورتیں بھی معلمہ بن گئی، مرد بھی معلم بن گئے۔ اب جو ہے الگ الگ رہنے سے کوئی حرج نہیں ہے، اب مرد کھلے عام دین کا کام کرے، دین پھیلائے، عورتیں عورتوں میں دین پھیلائے۔ اب عورتوں کو مردوں کے اندر اختلاط ملاوٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ ہے، نبی کے سامنے کوئی فتنہ نہیں ہو رہا تھا، نبی کے سب لوگ دیدار کے مستحق تھے، نبی کے دیدار کا مشتاق تھے اور نبی کے دیدار کے لیے ہر امت بے قرار تھے۔ نبی کے سامنے کوئی مرد کسی عورت کو نہیں دیکھ رہا تھا اور کوئی عورت کسی مرد کو نہیں دیکھ رہی تھی، سب کو دیکھنے کا ٹارگٹ صرف نبی تھے، عورتیں بھی نبی کو دیکھ رہی تھی، مرد بھی نبی کو دیکھ رہے تھے، کوئی فتنہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے آنے کی اجازت تھی۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں نبی ظاہری حیات میں نہیں تھے، اب عورتیں جب مسجد میں آتی تو ذہن بہک سکتا تھا، نظر بہک سکتی تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا اور حضرت عمر نے پابندی لگا دی۔ اب یہ شیطان کا فرقہ اہل حدیث وکٹورین، ان کے نظر میں حضرت عمر سے زیادہ بڑے اہل حدیث یہ ہیں، حدیث کے جانکار حضرت عمر سے زیادہ یہ ہیں، جن کو بخاری ان کو آتا ہے، بخاری شریف میں ہے امت میں سب سے بڑے عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر کی وہ نگاہ ہے، پہلے حضرت عمر بولتے پھر اللہ کی آیات، قرآن کی آیات حضرت عمر کے کہنے کے مطابق قرآن کی آیات نازل فرماتے، قرآن حضرت عمر کی تائید میں نازل فرماتا اللہ تعالیٰ، لیکن حضرت عمر کو حدیث کا پتہ نہیں تھا، حضرت عمر نے منع کیا، پھر بھی یہ حضرت عمر کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں۔ اب ایک بات میں بتاتا ہوں، حضرت عمر کے زمانے میں پوری امت، ایک بھی انسان حضرت عمر کا باغی نہیں تھا، کوئی بھی مسلمان کہنے والا حضرت عمر کا دشمن نہیں تھا۔ حضرت عمر کی جب شہادت ہوئی، حضرت عمر کی شہادت کے جب حضرت عمر زخم ہو کر 3 دن زخمی حالت میں رہے، تو زخم ہونے کے بعد حضرت عمر نے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ تو تحقیق کر کے لوگوں نے بتایا ایک پارسی مجوسی تھا، فیروز بن لولو نام تھا اس کا، اس نے آپ کا قتل کیا، اس نے آپ کو زخمی کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا الحمدللہ، مجھے کسی مسلمان کے ہاتھ سے میں شہید نہیں ہوا، یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ورنہ کسی مسلمان نے اگر قتل کیا ہوتا تو میں شک و شبہ میں مبتلا ہوتا کہ کاش ہو سکتا ہے میری کوئی غلطی ہوئی، میرے دین اسلام میں کوئی کمی رہی جس وجہ سے کسی مسلمان مجھ سے ناراض ہو کر قتل کیا ہے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کوئی مسلمان مجھے قتل نہیں کیا، کوئی مسلمان مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے حضرت عمر کے زمانے میں عمر سے کوئی باغی نہیں تھا، ایک بھی انسان کلمہ پڑھنے والا حضرت عمر کا باغی نہیں تھا۔ لیکن یہ وکٹورین سیلفی، یہ 14 صدی کے بعد
14वीं सदी के बाद ये शैतानी टोला अंग्रेज के नाजायज पैदावार यहूदियों के दलाल, इनके हर मौलवी जिंदगी भर यहूदियों के दलाली करते फिर रहे हैं। सऊदी में बैठा हुआ एक भी इनके मौलवी दलाल यहूदियों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकता। और हक की पहचान है, हक वाले हमेशा बातिल के खिलाफ बोलता है। यहूदी सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमानों का, कुरान में अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, यहूदी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन। दुश्मन के खिलाफ कौन बोलता है? जो सच्चा मुसलमान है वो बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी सुन्नी मुसलमान, हमारे हर आलिम, हमारे आलिमों की शान है, हमारे आलिमों की वकार है। हम जिंदगी भर बातिल के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। लेकिन ये यहूदियों के नाजायज औलाद, विक्टोरियन सेल्फी, मुसलमानों के अंदर यहूदियत फैलाना, अय्याशी फैलाना, मुसलमानों के बहन बेटियों को, नौजवानों को आवारा करना, नौजवानों को मस्जिद में बुलाकर इश्क लड़ाना और इश्क लड़ाकर मस्जिदों को इनके अहले हदीस विक्टोरियन फिरके में ले जाकर इनके फिरके को आबाद करना, ये इनकी साजिश है। मुसलमानों में दीन फैलाना इनकी साजिश नहीं है। खुद इनके मौलवी खुद गवाही दिया है। इनके सनाउल्लाह अमृतसरी लिखा है, आज से 80 साल पहले पूरे अमृतसर शहर में जितने मुसलमान थे सबके सब बरेलवी मसलक के थे। हर शहर में 100% बरेलवी थे। 80 साल पहले उन्होंने किताब लिखे और 80 साल पहले की बात लिखे। इसका मतलब यह हुआ 160 साल, 150 साल पहले। आज से 150 साल पहले हर शहर में सबके सब बरेलवी थे। कोई अहले हदीस, कोई देवबंदी, कोई दूसरे फिरके के भारत में नहीं था। ये फिर आया कहां से? दीन तुमको आसमान से टपका? हमको तो 1400 साल से आया है। तभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो पुराना जमात हमारे पास मौजूद है, अहले सुन्नत व जमात। और तुम्हारी जमात नहीं थी, तुमको अंग्रेजों से भीख मांगकर अपनी जमात के नाम रजिस्टर करनी पड़ी। बेशर्मो, बेहया अहले हदीस सल्फियों, बेगैरतों, शर्म नहीं आती? शर्म करो। आज भी भोले भाले जो भी अहले हदीस फिरके में बहक गए हैं, वापस आओ मेरे भाई। ईमान बहुत कीमती है, ईमान सबसे ज्यादा कीमती है। पूरे कायनात के हर नेमत को एक पल्ले में रख दो, कायनात की सारी दौलत एक पल्ले में रख दो, ईमान एक पल्ले में रख दो, ईमान का पल्ला भारी होगा। इतना ज्यादा कीमती ईमान को आप चंद सिक्कों में बर्बाद कर रहे हो। चंद ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आप अपना ईमान बर्बाद कर रहे हो। मेरे भाई आज भी सुधर जाओ, तौबा करो, सही रास्ते पर आ जाओ। जो बहक गए हो, अहले हदीसों के जाल में फंसे हो, देवबंदियों के जाल में फंसे हो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। क़यामत तक सूरज मगरिब से तुलू होने से पहले तक तौबा का दरवाजा खुला है। अभी वक्त है मेरे भाई, तौबा करो। गलत रास्ते पर गए हो। आज के बाद किसी अहले हदीस, विक्टोरियन, देवबंदी, वहाबी, निचरी, ये तमाम बातिल फिरकों की एक भी क्लिप, कोई 1 मिनट का कोई बयान या एक भी कोई किताब, इनका कोई भी मैसेज हरगिज मत पढ़ो। इनके ग्रुप में मत रहो, इनके साथ कोई किस्म के ताल्लुक मत रखो, वरना आपको गुमराह कर देंगे, आपको ख्वाहिशात के जाल में फंसा देंगे। हम सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। हम हदीस पर अमल करते हैं। हदीस हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा जैसा समझे, हम वैसा समझते हैं। ये अहले हदीस सिर्फ नाम इनका अहले हदीस है, इनको सहाबा से दुश्मनी है, ये अपने मन मतलबी समझते हैं। हदीस को अपने ख्वाहिशात के मुताबिक समझते हैं, सहाबा के समझ के मुताबिक नहीं समझते ये लोग। आप देखिए, नबी के सामने सहाबा ने नबी से सीखे, नबी से सुने हदीस, सहाबा को समझ में नहीं आई। आज के अहले हदीस विक्टोरियन ख्वाहिशात की पुजारी, ये अंग्रेज के दल्ले को समझ में आया। इसलिए मेरे भाई तौबा करो। अल्लाह ताला आप सभी हजरात को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इन तमाम शैतानों से आपको दूर नुफुर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब्दुल सत्तार भाई जी हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। जी, बहुत दिन के बाद आपका कॉल आया है, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, बस ये पूछना चाह रहा था हजरत कि ये अपने में जो ईद उल फित्र की नमाज है वो औरतों पे फर्ज है क्या नहीं है, क्या वाजिब है? कोई भी जमात की नमाज औरतों पे वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है। औरतों की नमाज घर में है, औरत को घर में रहना फर्ज है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, घर में पढ़ सकती क्या औरत? वो औरत पे फर्ज है क्या? घर में फर्ज ही नहीं है, नफिल पढ़े घर में। ईद उल फितर की शुक्राना के तौर पर 2 रकात नफिल पढ़े तो काफी है। नफिल होती है, वाजिब नहीं होती। नफिल होती है, मगर जैसा अगर वो नफिल अगर औरत नहीं भी पढ़ी तो ऐसा कुछ गुनाह नहीं है क्या? ऐसा नफिल पढ़ने का कोई गुनाह नहीं है मेरे भाई, नफिल तो नफिल है।
नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे नफिल नहीं भी पढ़े तो कुछ गुनाह होगा क्या? कोई गुनाह नहीं है, कोई भी हाँ। नमाज जब नफिल कह दिया तो बात खत्म। अच्छा नफिल अच्छा हाँ पढ़ने का कोई गुनाह नहीं, पढ़े तो सवाब है। अच्छा अच्छा हाँ, तो वही मेरे को तो नहीं, मगर बचपन से तो मैं ये देख रहा हूँ ना कि भाई घर में औरतें भी नमाज पढ़ती, तो मैं फर्ज ही समझता था, जैसे आदमियों पे फर्ज है ईद उल फित्र की, नहीं, ईद उल जुहा की नमाज, वैसे समझता था मैं कि भाई औरतों को घर में पढ़ना फर्ज है। जैसे जुमा की भी फर्ज नहीं है ना औरतों पे? जुमा भी औरतों पर फर्ज नहीं है, जोहर फर्ज है। जुमा के दिन का जोहर, जैसा दूसरे दिन हम जोहर पढ़ते हैं तो हाँ हमारे ऊपर जोहर की नमाज फर्ज है, औरतों हाँ पर जुमा के दिन भी जोहर की नमाज ही फर्ज है। अच्छा लेकिन उलमा फरमाते हैं कि हाँ जुमा मस्जिद में जब जुमा हो रही हो तो उसी वक्त टाइम के पाबंदी के साथ मस्जिद के वक्त पर घर में जोहर पढ़े तो औरत को भी जुमा का ही सवाब मिलेगा। अच्छा अच्छा, मतलब वही जोहर के टाइम में नमाज पढ़ना औरत ने भी? हाँ, यानी जुमा मस्जिद में जब टाइम हो, मस्जिद के टाइम पर, जुमा हाँ की नमाज के टाइम पर घर में जोहर पढ़ ले। अच्छा, तो उसको जुमा का सवाब मिलेगा? हाँ, हाँ हाँ, तो खुतबा फिर का भी सवाब मिलेगा, जुमा की नमाज का जमात का सवाब मिलेगा, ईदाइन का भी औरत को सवाब मिलेगा। सवाब मिलना असल में घर बैठे बैठे औरत को आसान अल्लाह ने सवाब दे दिया। जी 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 हमें जमात की पाबंदी करके हमें सवाब मिलता है, वही काम हमारी माँ बहनें आसानी के साथ, सुकून के साथ घर में बैठे बैठे घर के काम भी कर रहे हैं, सारे सवाब हमारे बराबर सवाब उनको हाँ, मिल रहा है। तो जैसे ईद उल फितर की भी नमाज या ईद उल जुहा की नमाज भी अगर घर में बैठे बैठे नफिल भी पढ़े तो उनको फर्ज का सवाब मिलेगा? फर्ज का सवाब मिलेगा, हमारे बराबर सवाब मिलेगा। अच्छा अच्छा, चलिए हजरत ये लेकिन ये मतलब शैतान विक्टोरिया अहले हदस क्या है मालूम, इनको अपने औरतों को मुशक्कत में डालना, और इनकी बेवकूफ औरतें समझती है कि हमें मुशक्कत करके हासिल करना है, जब अल्लाह और रसूल ने उनको आसानी दिया है। लेकिन जी अल्लाह और जी रसूल की दिए हुए आसानी इनको पसंद नहीं है। इनकी औरतों को यहाँ तक के हैज की हालत में, हाँ, अल्लाह हैज की हाँ हालत में मस्जिद में और इनको ईदगाह में ले जाने का शौक है, क्योंकि इनको तौबा अहले हदीस जमात बढ़ाना है। अब हम्म अहले हदीस जमात कैसे बढ़ेगी मालूम, लड़कियां, जवान जवान लड़कियां ईदगाह में जाएंगी, हैज की हालत में भी जाएगी, जाकर ईदगाह के किनारे बैठी रहेगी, जर्जिश बलात्कारी और मेराज रब्बानी की माँ जाकर ईदगाह में बैठी रहेगी, और मर्द औरत सब देखते रहेंगे, अरे जर्जिश बलात्कारी के माँ को आज हैज आ गया है। हाँ, नमाज पढ़ने नहीं आई, ईदगाह में सिर्फ तमाशा देखने के लिए आई है, ईदगाह तो के हैज की किनारे हालत बैठी हुई है। हजरत हैज की हालत में औरत नमाज नहीं पढ़ सकती ना? नमाज नहीं पढ़ सकती, बिल्कुल जायज नहीं है नमाज। और कुरान भी पढ़ नहीं सकती? कुरान भी देखकर नहीं पढ़ सकती, हाथ नहीं लगा सकती, और कुरान के पूरे लफ्ज नहीं, पूरे आयत नहीं पढ़ सकते। पूरे आयात से पूरे आयत से मतलब ये है, हम्म, हिज्जा कर करके पढ़े कुरान, अगर हाँ 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 हिज्जा पढ़ना है करके तो एक हाँ एक हिज्जे लफ्ज करके अलग अलग पढ़े, हाँ हाँ हिज्जे करके पढ़े। हिज्जा करके पढ़े, और बगैर देखे दुरूद वजीफा पढ़ सकती है। हाँ बगैर देखे दरूद वजीफा पढ़ सकते हैं। हाँ, बगैर देखे कोई हाँ किताब देखे बगैर, किताब हाथ लगाए बगैर, यानी बाकी हाँ उर्दू किताबें तो हाथ लगा सकती हैं, सिर्फ हाँ कुरान को हाथ नहीं लगा सकती। अच्छा और अच्छा जो कुरान के तफसीर तर्जुमा वगैरह भी हाथ नहीं लगा सकती। बाकी जो आम किताबें हैं कुरान के अलावा, उन किताबों में अगर कुछ वज़ाइफ साथ में कुछ लिखे हुए हैं, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, वो सब किताबें पढ़ सकती है। बल्कि अरबी में भी अगर हो तो एहतियात के तौर पर हाथ ना लगाए। हाँ, ऐसे घर में बड़े बड़े बैनर पे लिखी हुई हो कोई वजीफा, अगर कोई तोगरे में लिखे हुए हो तो उसको हिज्जा करके पढ़ सकती है। अच्छा अच्छा हजरत, तो ये इनके जो अहले हदीस के जो लेडीज होते हैं, तो ये मतलब हैज की हालत में भी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं क्या ये लोग? मस्जिद में हैज की हालत में, जुमा में, ईदाइन में जाते हैं, जाने का इनके लिए हुक्म है। और खुद अच्छा हमारे एक भाई लाइन पे है, इनके पास बैनर भी है, आपको दिखा देता हूँ, उसमें जी हैज की हालत में भी औरतें जाए और ईदगाह के किनारे बैठे रहे। खुद अहले हदीस से हम फोन करके बात किए तो फोन में भी अहले हदीस के मौलवी ने यही बताया कि वो ईदगाह में जाना जरूरी है, और जाकर अगर हैज की हालत में हो तो किनारे बैठे रहे, नमाज ना पढ़े, दुआ में शामिल हो। अरे आप बताओ, वाह दुआ में शामिल होने के लिए सबको बताना, पूरे गांव को बताना जरूरी है कि मेरी हैज है, मैं नापाक हूँ। हाँ वो तो कितनी मालूम हो शर्म की जाता बात है। ना, लोगों को अंदाजा हो जाता ना कि ये एक किनारे जो औरत बैठी, मतलब जो भी माँ बहन है, हाँ वो अगर बैठी तो
तो इसमें क्या बोले तो मालूम पता चल जाता कि भाई कुछ तो भी बात है ना, नहीं इसलिए नहीं, पहले से नापाक जब है। रूल्स है, पहले से इनका रूल्स है कि हैज वाली औरत आएगी तो किनारे बैठी रहेगी। जब जी रूल्स जी तो रूल्स रूल्स सबको हाँ मालूम है, रूल्स हाँ सबको मालूम है, तो सब तो यही समझेंगी ना कि हाँ मेरा बराबर रब्बानी की माँ आई है, हाँ, वो किनारे बैठी हुई है, और बराबर तौसीफुर रहमान की बेटी जो है किनारे बैठी हुई है, तो हाँ इसको हाँ हैज है आज। जी हजरत जी तो बिल्कुल। ये तो ये शर्मिंदा करना, अपनी बहन बेटी को शर्मिंदा करना, अपनी कितने शर्म की बात है बताओ। अपनी इज्जत को अपने रोड पे लेके आ जाते, खुद ही ला लेते हो। यानी बेहया बेगैरतों को अल्लाह हाँ ताला ने जो ऑफर दिया है, जी उन जी बेगैरत औरतों को भी शर्म समझ में नहीं आई, बेशर्मों को, जी और इनके मर्दों को भी अकल नहीं है, इनके उलमा को भी अकल नहीं है जो जी ऐसे जी बेहुदा मसला बयान किया है। इनकी जी बेशर्मी बेहुदगी तो हाँ इतना जरबुल मिसाल है सारी जी दुनिया में। इनसे बड़ा बेवकूफ, विक्टोरिया हाँ नाहले हदस से बड़ा बेवकूफ और कोई फिरका नहीं है। जी इसीलिए जी हदीस पाक में है, हाँ ये सुनून इब्न हिब्बान में है, हाँ हदीस जी है हाँ जी इब्न हिब्बान में कि जी एक बेवकूफ नौजवानों का टोला पैदा होगा जो अपने जी बुजुर्गों को, असलाफ को गालियां देगा, असलाफ की शान में गुस्ताखी करेगा, और जी एक नंबर के बेवकूफ होगा, कुछ हाँ जज्बाती बातें याद कर लेगा, बाकी हदीस और कुरान का तालीम इनके पास नहीं है, इल्म नहीं है, बिल्कुल जी सिर्फ कुछ बातें रट लिया है और उसी जी से सुन्नी आवाम को परेशान कर रहे। इसे हजारों 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा के गए कि बेवकूफों का टोला होगा। अब इतने जी बेवकूफ है, देखिए इनके बड़े मौलवी, सिर्फ हाँ इनके आवाम बेवकूफ ऐसे नहीं है, इनके बड़े इब्न बाज, जी जो सऊदी का सबसे बड़ा मुफ्ती है, अब्दुल्ला बिन बाज, हम्म, उसके कैसे कैसे गलत फतवे हैं, ये जी फारूक खान रिजवी सब पूरा स्क्रीन पर दिखाकर बताए हैं हाँ जी हजरत सबूत सुनो के ना, साथ। अब एक मैं बात ये बताता है हूँ, उसमें एक मसला ये बताता हूँ, सऊदी के मुफ्ती आजम फतवा दिए जी हैं, जी फतवा ये दिए हैं किसी ने ऊंटनी के साथ जिना किया, बदकारी किया, जी हाँ ऊंटनी के साथ जिना किया तो उसका हाँ क्या सजा है। हाँ तो वहां के मुफ्ती आजम ने फतवा दिया कि ऊंटनी को 10 कोड़े मारे। ऊंटनी को 10 कोड़े, ऊंटनी को सजा, जब अल्लाह रसूल ने उनका जानवरों को कोई सजा नहीं दिया, सजा मुकर्रर नहीं किया, तो ये 10 कोड़े ऊंटनी को मारने का जो क्यों कह रहा है, उसका लॉजिक सुनो कि वो ऊंटनी खुद चाह रही थी कि जिना करे, अगर वो नहीं चाहती तो वो खड़ी हो जाती, हाँ वो खड़ी होती तो उसके साथ जिना नहीं कर सकता था ना। हाँ हाँ अब वो बैठी रही बोलकर उसके साथ जिना हुआ। अच्छा अब इसमें अच्छा ऊंटनी खुद, ऊंटनी की मर्जी शामिल है, इसलिए उसको भी सजा दिया जाए। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कोई भी इंसान और जिन्नात के अलावा किसी और को शरीयत के हुक्म लागू है? नहीं 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 इनके ऊपर नहीं है बराबर, जानवरों के ऊपर शरीयत का कानून लागू है? ऐसा नहीं है ये जानवर। इनका छोटे मोटे नहीं, इनके बड़े मुफ्ती आजम, हाँ उनका फतवा है। क्या नाम है सर उसका? वह सऊदी के मुफ्ती आजम अब्दुल्ला बिन बाज, हाँ अब्दुल्ला बिन बाज, बराबर वो बराबर। नाबीना अंधा था, हाँ जी जी उसका जो बड़ा मुफ्ती आले सऊद, हाँ आले हाँ सऊद के खानदान का ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, इब्ने अब्दुल वहाब जी नजदी के खानदान का आज भी वहां के मुफ्ती, वहां के सब उसके खानदान का है। सब हाँ अंधे जी हैं, अंधे, अकल के भी अंधे हैं और हाँ आंखों से भी अल्लाह ने अंधा कर दिया। इसलिए हम अंधे नजदी जो कहते हैं ना, हाँ हाँ हमारे आला हजरत 100 साल पहले फरमा के गए, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। जी तो जी आज भी सऊदी का वो अब्दुल्ला बिन बाज भी मर गया, जी जी हाँ उसके दूसरा नायब है, वो भी अंधा है। अच्छा हाँ यानी सारे लोगों की रहबरी करने वालों को इनके नजर में अल्लाह ने अंधा बनाया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये एक फोटो में दिख रहा है अंधा, एक अंधा नजदी, दांत जो है ऊंट के दांत की तरह, दांत तो बाहर निकला हुआ, हाँ 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 फोटो देख लीजिएगा, फोटो मैं शेयर करूंगा, देख लीजिएगा। वो है उनका बड़ा मुफ्ती, उसी का फतवा है कि ऊंट को 10 कोड़े मारो। हाँ वही अब्दुल्ला बिन बाज था।
अब्दुल्ला बिन बाज या उसका कुछ उसका खानदान का, वो कितना उनका हिस्ट्री मुझे पूरा पता नहीं है, कब पैदा हुआ कब मरा, और उनके जो नए मुफ्ती है उसी का फतवा है, फारूक खान रिजवी साहब ने दिखाया है। अच्छा ठीक है। अच्छा तो मैं ये पूछ रहा था, ये जो नवा फिरका निकला पाकिस्तान में, क्या नाम है उसका, रियाज गौहर शाही, ठीक है, गौहर शाही, वो गौहर शाही ये शिया और कादियानियों का एक मिश्रण है, मिक्स। तो सुनो ना हजरत, तो उसको अगर कोई फॉलो कर रहा तो वो मुसलमान रहेगा या काफिर हो जाएगा? वो काफिर है, वो मुर्तद है, वो कुरान का मुनकिर है। हाँ, जैसे उसको कोई अपना मतलब आइडियल, जैसे कादियानी, उसके नजदीक कादियानी भी मुसलमान है, और कादियानी खत्म नबूवत का इनकार करने की वजह से पूरे आलम इस्लाम में, पूरे जितने इस्लामी कंट्री है, सारे इस्लामी कंट्री के सारे पार्लियामेंट में कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया गया है। पाकिस्तान में भी कादियानी काफिर है पार्लियामेंट में, बांग्लादेश में भी काफिर है, सऊदी अरब, इराक, ईरान, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सब जगह पर कादियानी को काफिर डिक्लेयर किया गया है। क्यों? तो कादियानी कहता है माज अल्लाह, तो वो हर नबी, मिर्जा कादियानी का मेरे पास एक किताब का फोटो है, स्कैन है, वो कह रहा है मैं ही आदम हूँ, मैं ईसा हूँ, मैं मूसा हूँ, मैं माज अल्लाह नकरे कुफर कुफर नबाशात सारे नबियों का दावा करते हुए आखिर में कहता है मैं ही मोहम्मद हूँ, माज अल्लाह। तो ऐसा कहने वाला मुसलमान रहेगा? अब उसको ये मुसलमान मानता है, खुद इसने ऐलान किया, बाकायदा ऐलान किया है कि मैं कादियानी को भी मुसलमान मानता हूँ। अब सुनो, अब हो गया वो काफिर, उसका नाम है गामिडी, जावेद गामिडी, जावेद गामिडी काफिर। अब उसको अपना गुरु मानता है कौन? मिर्जा पलम्बर, इंजीनियर मिर्जा पलम्बर जावेद गामिडी को अपना रहबर मानता है, रहनुमा मानता है, और उसकी तहकीक खुद पेश करता है कि मैं उसकी तहकीक को मानता हूँ। जब हम अपने बुजुर्गों की तहकीक पेश करते हैं, कहते बाबा वाले तुम बाबा लोगों को मानते हो, ना मैं बाबी, ना मैं वहाबी, मैं हूँ इल्मी किताबी। इल्मी किताबी का उसका ये हाल है, उसको उर्दू पढ़ना नहीं आता, उसको अरबी कुरान सही पढ़ना नहीं आता, अरबी में कुछ ना कुछ गड़बड़ करके बोलता है, और उसके तकरीबन 100 से ज्यादा झूठ अरबी इबारत का और अरबी का हवाले का, किताब के हवाला जो दिया है उसका 100 से ज्यादा झूठ हमारे उलमा पकड़कर यूट्यूब पर अपलोड किया है। आप सुनिए, एक मौलाना है मुफ्ती अब्दुल हकीम सईदी, मुफ्ती अब्दुल हकीम सईदी, आप नोट करें, उनके चैनल पर जाकर उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके चैनल में जाके देखें। उसके किरात में तकरीबन 100 से ज्यादा गलतियां किरात में, कुरान पढ़ने में। जो कुरान देखकर नहीं पढ़ सकता वो इल्मी किताबी, और इस जमाने का इमाम मुस्लिम का जानशीन होने का दावा करता है, उसकी धज्जी उड़ा के रख दिया हमारे उलमा ने। किरात पढ़ने में उसकी 100 गलतियां, उसके तकरीबन झूठ का सिलसिला अभी जारी है, एक एक झूठ उसका रोजाना एक क्लिप में एक एक झूठ बयान किया जा रहा है। मुफ्ती अब्दुल हकीम सईदी साहब नाम से चैनल है, उसमें जाकर आप देखिए। और दूसरा उसका रद्द करने वाले और एक आलिम है हमारे, उनका नाम है मुफ्ती महमूद रिजवी साहब, बहुत बेहतरीन इल्मी दलील के साथ कुरान और हदीस के हर हदीस का जो वो गलत तर्जुमा नहीं किया, हदीस के अंदर घोटाला करके अल्फाज के हेर फेर करके उसने गलत माना निकाल कर अहले सुन्नत को बदनाम करने की कोशिश किया, वो सारे उसके गड़बड़ घोटाला बेनकाब किया है हमारे आलिम ने। उनका नाम है मुफ्ती महमूद रिजवी। आप सभी भाइयों से जो मेरे चैनल देखते हैं उन सभी से गुजारिश करता हूँ, मुफ्ती महमूद रिजवी साहब के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और मुफ्ती महमूद रिजवी साहब के चैनल का हर वीडियो आप देखें और अपने भाई दोस्त अहबाब को शेयर करें। और जो भी गुमराह हो रहा है, मिर्जा पलम्बर शैतान का जो चेला बन रहा है, उन सारे बेवकूफों को आप भेजकर उनको बचाए, उनको बेवकूफ होने से और गुमराह होने से बचाए। तो मिर्जा पलम्बर काफिर है, क्योंकि मिर्जा भी पहला मिर्जा के कुफर पर शक करता है, कुफर को नहीं मानता, उसको मुसलमान मानता है, और वो खुद इकरार कर चुका है
ہم قادیانیوں کو ایک فرقہ مانتے ہیں، الگ فرقہ، مسلمانوں سے الگ ایک فرقہ مانتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تمام علماء، تمام دنیا کے علماء نے قادیانی کو کافر کہا، کیونکہ قادیانی ختم نبوت کا منکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قادیانی نہیں مانتا، اس وجہ سے قادیانی کافر ہے، اور قادیانی کے نقش قدم پر گامیڈی چل رہا ہے، اور گامیڈی کے چیلا مرزا پلمبر، جی جی، اس لیے مرزا انجینئر محمد علی مرزا پلمبر کافر ہے، اور مرزا پلمبر نے بہت سارے گستاخیاں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، بہت گستاخیاں کی ہے۔ ہاں سنا میں۔ اور حضرت وہ اس کا میں ایک بیان یہ سنا تھا قادیانیوں کے بارے میں کہ بولے ہم قادیانیوں کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اگر وہ ہم کو کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی چھوڑ دیں گے، ایسا میں سنا تھا، سمجھے؟ چلو ہمارے نبی کو کوئی کہتا ہے جی، تو کوئی ہمارے نبی کے برابر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جی جی، تو ہم کو کافر نہیں کہتا ہے بول کر ہمارے نبی کے برابر کوئی کہے دوسرے کو، تو ہم اس کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے؟ کہے کو چھوڑیں گے اس کو؟ آپ بتائیے۔ اور مرزا قادیانی نے تقریباً سارے نبیوں کے شان میں گستاخی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، صرف اپنے من گھڑت باتوں سے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ شراب پیتے تھے، ایسا لکھا ہے۔ تو خود قادیانی، مرزا قادیانی شرابی تھا، انگریزی شراب پیتا تھا۔ جب اس کو اعتراض کیا گیا تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، معاذ اللہ تم شراب پیتے ہو، تو اس نے کہا جو پہلے جو مسیح آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، معاذ اللہ نقل کفر نباشت، آپ کو صرف اس کے کفر کی میں تحقیق بتانے کے لیے، اس کے کفر سے آگاہ کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، ورنہ میں ایسی بات ہرگز نہیں بولتا تھا، اور مجھے بالکل میرا زبان لڑکھڑا رہی ہے، میرا جسم کانپ رہا ہے ایسی بات بولتے ہوئے کہ اس نے لکھا ہے کہ حضرت مسیح جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، انہوں نے بھی شراب پیا، معاذ اللہ، ایسی باتیں مرزا خبیث نے لکھا۔ اور معاذ اللہ 400 نبیوں کی ماں، بیٹی، بہن، وہ معاذ اللہ ان لوگوں نے، مرزا نے لکھا ہے 400 نبیوں کے ماں، بہن، ان کی دادی، نانی، سب معاذ اللہ زناکار تھی۔ یہ مرزا خبیث، پھر بھی انجینئر مرزا اگر کہتا ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، اس کو میں کافر نہیں مانتا، تو اس سے بڑا کافر اور کون ہوگا؟ مرزا سے بڑا کافر، وہ پہلا مرزا سے بڑا کافر یہ مرزا ہے۔ برابر، وہ بھی مرزا تھا، یہ بھی مرزا ہی ہے، یہ بھی مرزا تھا۔ اور یہ خود دیکھو، یہ خود منگول کی تعریف کرتا ہے، اپنے کافر باپ داداؤں کی تعریف کرتا ہے۔ جی جی، یہ کہتا ہے میں منگول ہوں، میرے باپ داداؤں نے تمہارے بزرگوں کو کاٹ کے رکھ دیا، چیر پھاڑ کے رکھ دیا، تمہارے بزرگوں کا قتل عام کیا۔ ہمارے بزرگ کون تھے؟ بغداد کے لاکھوں مسلمان، 8 لاکھ مسلمانوں کو منگولوں نے قتل کیا تھا، تاتاریوں نے۔ 8 لاکھ مسلمانوں کو بغداد میں، سارے مسلمان تھے، ان کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں، ان کے اوپر کوئی گمراہی کا فتویٰ نہیں۔ ان کو کیوں قتل کیا؟ وہ مسلمان تھے۔ اور مرزا منگول کون تھا؟ منگول کافر تھا۔ منگول جو ہے مسلمانوں پر حملہ کر کے اسلامی حکومت کو تہس نہس کیا، مسلمانوں کے مدرسوں کو تہس نہس کیا، ہزاروں لاکھوں کتابوں کو دریا میں ڈال دیا تھا، کتابوں کو دریا میں ڈال کر پول بنایا تھا، برج بنایا تھا کتابوں سے، اتنے کروڑوں کتابیں تھی بغداد شریف کی لائبریری میں۔ اگر وہ سب کتابیں ہوتی تو جتنے حدیثیں ہمارے پاس حوالہ، بہت سارے حدیثیں ہم کو حوالہ نہیں ملتے، بہت سارے حدیثوں کے ریفرنس ہمیں، کتاب ریفرنس ہے لیکن اس کی کتاب موجود نہیں ہے، وہ ساری کتابیں، کروڑوں کتابیں لکھنے کے لیے کروڑوں محنت کیا گیا، لاکھوں علماء نے محنت کیا، جی جی، تمام محنتوں کو پانی میں، دریا میں ڈالا کس نے؟ منگول نے۔ اور مرزا شان سے کہتا میں بھی منگول ہوں، میرے باپ دادا نے کارنامہ کیا۔ کیا کارنامہ کیا؟ کیا کارنامہ کیا؟ مسلمانوں کا قتل، مسلمانوں کا قتل عام کرنے کا۔ اب وہ مرزا، دوسرا مرزا آیا مسلمانوں کو ایمان لوٹنے کے لیے۔ بالکل، بے شک بے شک۔
बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है हमारे कौम को, उलमा पर भरोसा नहीं। उलमा बोलते हैं तो उलमा की बात नहीं मानते, ऐसे जाहिलों की बात सुनकर बहक के अहले सुन्नत से अलग हो जाते हैं। तो बोलता ना मंगोलों ने बाद में कुछ अच्छे काम भी करे थे, ऐसा बता रहा था। और मुझे क्या काम किए? क्या वो बोलता भाई मुझे मंगोलों की औलाद बोलते बोले, तो मंगोलों ने कुछ अच्छे ऐसे नेक काम भी बताया था, उसमें याद भी नहीं है मुझे। क्या उसको लोग मंगोलों की औलाद बोल रहे थे ना, मंगोलों की औलाद है तू, ऐसा वैसा पाकिस्तान वाले। तो उसका जवाब दे रहा था उस क्लिप में कि मंगोलों से कुछ शायद नेक काम भी हुए थे। मंगोलों ने कोई भी नेक काम, आज तक एक भी नेक काम साबित, सिर्फ मुसलमानों को कत्लेआम किया, यही एक काम मंगोलों ने किया। और मिर्जा को खुद खुद उसी ने कहा मैं मंगोल हूँ। मुसलमानों को धमकाने के लिए उसने कहा, मुसलमान उलमा इकराम को धमकाने के लिए। तो मंगोल कहाँ का था हजरत? मंगोल जो है एक देश है मंगोलिया। अच्छा। मंगोलिया और अफ्रीका के डिजर्ट, इसमें चीन का एक इलाका है गोबी। चीन के पास गोबी एक इलाका है, डिजर्ट अच्छा। जिसको कहते हैं रेगिस्तान। तो गोबी डिजर्ट के बीच में से एक ये जंगलों में घूमता था और बकरे जानवर चराता था मंगल कौम। उसी का एक कौम का एक रहबर सारे कौम को जोड़कर एक डाकू निकला। और सारे लोगों को रोक डालकर अपना लीडर बना, सबका लीडर बना। उसका नाम था चंगेज खान। अच्छा अच्छा, चंगेज खान की बात है क्या? चंगेज खान ने फिर एक एक जगह जंग करता गया, लाखों लोगों को कत्ल किया। जो उसको नहीं माना उसको कत्ल किया, और जो उसको माना तो उसको फिर फौज में शामिल किया, फिर दूसरे बस्ती में गए। इसी तरह पूरे चीन पर कब्जा किया। और अफगानिस्तान पर भी कब्जा किया, ईरान पर भी कब्जा किया, और पूरे इलाके, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा एम्पायर साम्राज्य कायम किया। और वो इतना बड़ा साम्राज्य कायम करते करते बगदाद तक चला गया। फिर उसके वर्सेस को खत्म करने के लिए अर्तुगरुल गाजी उसके साथ लड़ाई किए। अच्छा। अर्तुगरुल गाजी मंगलों के साथ लड़ाई करके मंगल का पूरा कमर तोड़ दिया अर्तुगरुल गाजी ने। अच्छा, तो उन सबका बॉस मतलब चंगेज खान था? चंगेज खान सबका ये था, लीडर था। बाद में चंगेज खान मरने के बाद चंगेज खान का 3 बेटा था। उसमें एक था हलाकू खान, एक था उख्तई खान, और एक अलग कुछ नाम था, बहुत सारे नाम था। उसमें एक चंगेज खान का एक पोता मुसलमान हुआ। अच्छा, तो वो क्रिश्चियन था ना? मगर क्रिश्चियन था, बुद्धिस्ट था वो। हाँ। तो उसका नाम कैसा चंगेज खान था फिर? जब मुसलमान हुए तो मुसलमानों में खान का सिलसिला शुरू हुआ। जैसा पहले साहबा इकराम का नाम पहले क्या होते थे? अरब में यही नाम था, हजरत उमर थे, हजरत सलमान फारसी थे, तो सब नाम तो वही थे। जब जिस इलाके में जो नाम का रिवाज था वही नाम था। बाद में मुसलमान हुए तो फिर मुसलमान होने के बाद वो नाम मुसलमानों में सिलसिला शुरू हुआ। तो चंगेज खान के एक पोता मुसलमान हुआ था। तो आप तो बोले चंगेज खान का पोता मुसलमान हुआ, तो वो तो गैर मुस्लिम था ना? मतलब तो जैसे साहबा लोग पहले जैसे ईमान में नहीं थे, वैसे ईमान में नहीं था क्या चंगेज खान? तो चंगेज खान तो बुद्धिस्ट था ना। हाँ। तो चंगेज खान बुद्धिस्ट था, उसका बेटा सभी बुद्धिस्ट था, उसका पोता मुसलमान हुआ था। हाँ ठीक है, बुद्धिस्ट था वो। तो बुद्धिस्ट में रखते थे ऐसा नाम चंगेज खान? हाँ। उस इलाके में, गोबी इलाके में वो सब खान होते थे वो लोग। अच्छा, वही तो वही परेशान हूँ। बहुत से लोग उसको मुसलमान ही समझते थे चंगेज खान बोले। वही खान देखकर वो गैर मुस्लिम है ना, ये चड्डीधारी लोग हमें बदनाम करने के लिए। और किताबें वो लोग भी जानते हैं, लेकिन जानबूझ के भोले भाले मुसलमानों को, सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, गैर मुस्लिमों को मुसलमानों से लड़ाने के लिए, सिर्फ बदगुमानी फैलाने के लिए कहते हैं कि चंगेज खान मुसलमान था। चंगेज खान की तहकीक हर किताब में, तारीख में, इतिहास में मौजूद है। दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल अगर किसी ने किया, चंगेज खान ने किया सबसे ज्यादा कत्ल। और चंगेज खान के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा कत्ल किया, वो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने किया। इसलिए मुसलमानों को मारा था ना जी।
इसने भी सुन्नियों को मारा था ना। हाँ, उसने सिर्फ सुन्नियों को, हाँ सिर्फ सुन्नियों को कत्ल किया। चंगेज खान ने तो हर कौम को कत्ल किया। हाँ हाँ, बराबर बराबर। चंगेज खान जो उसकी हुकूमत नहीं मानता था उसको कत्ल करते थे। हाँ बराबर हजरत, बराबर। चलिए हजरत, बहुत मालूमात हुई आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ आमीन। ठीक है, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।